हम्म हेडिंग डालो। इंक्रीजिंग फंक्शन, हेडिंग डालो इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें लिखा है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स in interval a comma b is called increasing function if x1 greater than x2, x1 लेस देन x2 का मतलब क्या निकल के आए, फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट a comma b, इसको लिखा है। इसमें इक्वल लगा लो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू अगर आपने x1 से छोटी ली है तो f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x1 से छोटी आनी चाहिए या फिर उसके बराबर आनी चाहिए। तो कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सर? जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, अब ये x होगा, ये y होगा, y मतलब f ऑफ x, इधर पता ही होता है। ठीक है, आपने x1 की वैल्यू यहां ली, ठीक है, और x2 की वैल्यू आपने यहां ली। तो x1 को ध्यान से देखो, यहां x1 आएगा कि नहीं आएगा, और यहां x1 आएगा कि नहीं आएगा। इसके रेस्पेक्ट में f ऑफ x1 कहां आएगा, वो यहां आएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा। f ऑफ x2 कहां आएगा, देखो x1 जो है वो x2 से छोटा है कि नहीं है, भाई इधर वाली डिजिट छोटी होगी, 0 से स्टार्ट होता है ना मामला, मतलब से 1 है, ये 2 है तो छोटा है, और इधर ये x1 भी छोटा है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने x1 की वैल्यू x2 से छोटी ली है तो f ऑफ x1 की वैल्यू भी x2 से छोटी आएगी या उसके बराबर आएगी। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? इसको नोट कर लो, ग्राफ बना लो फटाफट। ये आगे हेडिंग डालो डिक्रीजिंग फंक्शन। A function f of x interval a comma b is called decreasing function if, अब क्या है मान लो, अच्छा x1 छोटा है x2 से, तो ये उल्टा होता है, x1 छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 क्या हुआ, बड़ा होगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। कैसे हुआ सर, डायग्राम से समझो। अच्छा डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ। डिक्रीज का मतलब क्या होना, घटता होता, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, घटता हुआ बनेगा। जैसे मान लो ये ग्राफ आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने x1 यहां नोट कर लिया और मैंने x2 क्या कर लिया, यहां नोट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये x1 यहां आएगा कि नहीं आएगा, और x2 यहां आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा x1 कम है कि x2 कम है, x2 ज्यादा है,
x1 कम है भाई, जीरो से ना काउंट करो, डिस्टेंस जीरो से तो नापते हैं। समझ में आ गया ग्राफ की? अगर इसका एफ x1 देखोगे तो एफ x1 यहाँ आएगा और एफ x2 क्या आएगा, यहाँ आएगा। x1 छोटा है x2 से, लेकिन एफ ऑफ x2 छोटा है एफ ऑफ x1 से। समझ में आया नहीं? उल्टा मामला हो गया कि नहीं हो गया? डिक्रीजिंग कंडीशन को फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो डिक्रीजिंग कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे इस कंडीशन से। ठीक है, नोट करें। हो गया? हो गया? अगला लिखो, एक और होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या होता है भाई? ए फंक्शन इंटरवल a कॉमा b इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 x2, इसका मतलब क्या निकल के आए? समझ में आया? इसमें ना इक्वल वाला केस नहीं आता, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं। इसमें कहीं भी इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना? और इसी के नीचे लिख लेना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। a function f of x in interval a comma b is called strictly decreasing function if x1 x2 जो लेस है f से, इसका मतलब क्या हो जाए? उल्टा हो जाए यहाँ पे। फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट a कॉमा b, ठीक है? चीजें वही है, बस वहां पे इक्वल का साइन हट गया है, ठीक है? ओके, ध्यान रखना इसको। थोड़ी लैंग्वेज टाइप एक्सरसाइज है ये, लैंग्वेज ज्यादा है इसमें। तुम्हारा कितना हो गया भाई? क्या बात है, मन नहीं कर रहा है? क्यों याद तो नहीं?
हाँ, लिखे, एक नोट डाल के लिखे। देखो इंटरवल कौन सी बात हो रही है, इन इंटरवल ए कोमा बी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहला केस, अगर आपका जो एफ डैश एक्स है वो जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन लेस जीरो आ रहा है, कम आ रहा है, तो कौन सा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपका जीरो के इक्वल आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इंटरवल की बात होगी, अगर आप ए भी इंटरवल में निकाल के देखोगे तो आपका जीरो आ रहा है, तो वहां से हो सकता है उस जगह पे कांस्टेंट हो उस एरिया में, ठीक है ना। इसको फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 6.2 एक्सरसाइज, और पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए आर पर एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या दे रखा है, 2x प्लस 17, 3x प्लस 17, 3x प्लस 17, और इंटरवल आर। आर मतलब रियल नंबर का जो सेट है उसमें से वैल्यू लिए जाएंगे, ठीक है। क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, एक ही बात है, लगभग दोनों का ज्यादा मतलब अंतर नहीं होता है इनमें, ठीक है। दो तरीके, एक तो एफ डैश वाला सिखाया है, एक वो x1 x2 वाला सिखाया है। तो एफ डैश वाले से करके देखते हैं, चेक करना तो उससे कर लिया। सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालो, इसका क्या आएगा, 3x का 3, इसका 0 है ना, 3 आएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा ना भाई, इसमें वैल्यू तो लगा ही नहीं सकते आप, x तो ही नहीं है, तो हमेशा 0 से बड़ा रहने वाला है ये तो, है ना। 0 से बड़ा रहेगा तो कौन सा फंक्शन है, हाँ? समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, x1 x2 से करके दिखाओ, x1 x2 वाले तरीके से कि बेस्ट लगाए, उससे कराऊं दूसरे से, देखना चाहोगे, वैसे देखना कुछ नहीं, देखो जैसे मैंने क्या माना, x1 ऐसे करो, एफ ऑफ x1 निकालो, कितना आएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे आपने एफ ऑफ x1 क्या लिया है, छोटा लिया है, तो 3x1 प्लस 17 लेस होगा 3x2 प्लस 17 से, 17 से 17 कट जाएगा,
3 से 3 कट जाएगा, तो x1 लेस देन क्या आया, x2, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो आया निकल के, कंडीशन सीधी आ रही है कि नहीं आ रही, साइन उल्टा तो नहीं हो गया, तो यहां से प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि भैया x1 लेस देन x2 का जो मतलब है वो क्या निकल के आ रहा है, x1 लेस देन x2। उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो x1 x2 का कुछ भी लगा लो आप, जैसे कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, बताओ। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, x1 x2 ये है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 17 कर दिया, वैसे उल्टा भी करके, जैसे मन में आ रही है सर अपने तो उल्टा लगाई थी कंडीशन, अभी कैसे कर रहे हैं, तो दोनों तरीके समझ में आगे नहीं आए, ये फास्ट है थोड़ा सा, ठीक है, दोनों को नोट कर लो। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इसमें जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, और इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें इंटरवल क्या है आपका, 0 से π/2। अच्छा इसका डैश क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, cos x होगा कि नहीं होगा। अच्छा cos x फर्स्ट इंटरवल की बात करी जाए तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 0 से π/2 में, सिंस cos x is always positive in 0, π/2। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसमें cos x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब f dash x is always greater than 0 for all x element 0, π/2। समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले क्वाड्रेंट में कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहला क्वाड्रेंट तो जानते हैं 0 से π/2 में सारे पॉजिटिव आते हैं, f is increasing, है ना, इन 0, π/2। क्लियर है कि नहीं है। दूसरा जो इंटरवल दे रखा है भाई, एफ डैश एक्स क्या है आपका, वही cos x है, और cos x जो होता है ना वो नेगेटिव होता है सेकंड वाले में, π/2 से पाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन और कोसेक का घर होता है ना, तो वहां से नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे आपका, लेस 0 आएगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट π/2, पाई। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, दो क्लियर है। इसका सी वाला क्या कहता है भाई, सी वाला ये कहता है कि कौन सा इंटरवल दे रखा है, तो भाई cos ये 0 से पाई के बीच में, देखो आधे में तो पॉजिटिव होता है, आधे में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो कॉम्बाइन हो गया कि नहीं हो गया, इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव इन 0 से पाई। 0 से पाई में क्या है, ये ना तो पॉजिटिव और ना ही क्या है नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या कह देंगे, f of x is not increasing और डिक्रीजिंग। इसमें कुछ कह नहीं सकते, इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकते, डिक्रीजिंग भी नहीं, क्यों, इसमें दोनों आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तीसरे वाले इसमें तो इंटरवल का भी फर्क पड़ता है, ठीक, नोट करें।